हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स का कॉर क्लासेस चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम जो वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो भी एग्ज़ाम के रिलेटेड है और आज हम एक नया कोर्स कोड लेकर आए हैं। कोर्स कोड है BMTC 132 मैथमेटिक्स का। BSc जर्नल स्टूडेंट्स के लिए है और हम जो अभी आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जून 2022 उसके रिगार्डिंग हम कुछ न्यूमेरिकल्स आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप जब हमारे साथ इस वीडियो को देखते हुए न्यूमेरिकल्स सॉल्व करोगे तो आपको मतलब रिवाइज हो जाएंगे और फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। जिन स्टूडेंट्स को कोई डिफ़िकल्टी आती है तो वो भी इजीली समझ सकते हैं। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इस कोर्स कोड में 4 ब्लॉक्स हैं, तो चारों ब्लॉक्स के क्वेश्चंस जो हैं हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन, जो एक लाइन है उसकी इक्वेशन वो हमें शो करनी है और जो वो लाइन है वो पास कर रही है किसी पॉइंट से। वो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं -3, 5, 3 एंड दूसरा है 2, 4, 3। हमें ये शो करना है कि उस लाइन की इक्वेशन x + 5y = 22 है एंड z = 3। तो हमें ये शो करना है। एक्चुअली हमें इसे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो साथ ही साथ आपको फॉर्मूलाज भी याद हो जाएंगे कि कौन कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो सोल्यूशन पे चलते हैं। तो ये जो आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं हम इसे लेट कर लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x1 y1 z1 लेट करेंगे। वो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? -3, 5, 3। इसी तरह से दूसरे x2 y2 z2, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 2, 4, 3। ये हमें गिवन है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करी गई है, वो हमें शो करनी है। इसका मतलब ऑब्वियसली हो जाता है कि यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय उसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो मैं अभी फॉर्मूला बताऊंगी वो इस क्वेश्चन के साथ साथ उस क्वेश्चन के लिए भी हेल्पफुल होगा। अगर आपको आता है कि दो कोऑर्डिनेट्स, 2 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं और आपसे सिंपली पूछा गया है कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है, तो वहाँ पे भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो अगर आपको ये न्यूमेरिकल्स, इस न्यूमेरिकल से काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी कि इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या है और हम इसे अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए तो हम उसमें ये इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला अप्लाई करके भी उसे सॉल्व कर सकते हैं। और ये इक्वेशन क्या है? x - x1 अपॉन x2 - x1। ऐसे ही y - y1, ये जो x1 x2 y1 y2 z1 z2 ये सारी वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में दी गई हैं। और दूसरी तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन दी जाती है, हमें x1 y1 z1 x2 y2 z2 हमें फाइंड आउट करना होता है। ये जो इक्वेशन है वो किसी भी कांस्टेंट, सपोज कर लीजिए यहाँ पे r या k, इसके इक्वल होती है, दैट इज कांस्टेंट। अभी हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x एज इट इज, x1 क्या है? दिस इज -3, x -x1। इसी तरह से x2 - x1, दिस इज x2, 2 -3। ठीक है। इसके बाद y - y1, y1 क्या है? 5, y2 - y1, 4 - 5। ऐसे ही z - z1, दैट इज 3, 3 - 3 इज इक्वल टू r। अब हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेंगे। क्यों? देखिए, हमें जो इक्वेशन शो करनी है उसमें x एंड y है, तो हम x और y के इक्वेशन को ही इक्वेट करेंगे, उसे ही यूज़ करेंगे ताकि हमें जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो शो कर सके। थोड़ा इसे और सॉल्व कर लूँ। यहाँ पे दिस इज़ 5 y - 5 अपॉन -1, तो हम इसे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या हो जाएगा? -x + 3 5 × y - 5। थोड़ा और सॉल्व कर लूँ। 5y
यहाँ पे आ जाएगा -25 x माइनस 5y। यहाँ 25 में से 3 माइनस करेंगे, 25 माइनस 3 इज 22। तो देखिए यहाँ पे ये माइनस जो x है उसे मैं इस साइड ले आई हूँ, ये पहले से ही प्लस था, इज इक्वल्स टू ये चीज़ जो है मैं इस तरफ ले आई हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 3। तो ये इक्वेशन हमें शो करनी थी और ऑलरेडी शो हो गई है। तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक द लिमिट एंड कंटिन्यूटी। अब सेकंड जो यूनिट है आपकी वो लिमिट एंड कंटिन्यूटी पर ही है। चेक लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट गिवन पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या हैं? f of x y इज इक्वल्स टू 7xy प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी जो क्वेश्चन गिवन है मैं यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ। इस इक्वेशन में देखिए लिमिट अप्लाई करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट दिया गया है x y इज इक्वल्स टू 1,1। तो क्योंकि ये लिमिट हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हम वही अप्लाई करेंगे यहाँ पे। लिमिट x y गोज टू जो हमें क्वेश्चन में गिवन है इज इक्वल्स टू, अब लिमिट दोनों में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 7 लिमिट x पे भी लगेगी और y पे भी लगेगी। लिमिट x ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई लिमिट y प्लस 1 एज इट इज। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, लिमिट x मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे भी लिमिट y इंटू लिमिट y। वो लिमिट क्या है अब हम अप्लाई करेंगे। देखिए x गोज़ टू 1 एंड y गोज़ टू 1, इसका मतलब हम जहाँ पे x है वहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय लिमिट y क्या है 1, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे प्लस 1 अपॉन लिमिट x इंटू लिमिट y 1 इंटू 1 प्लस लिमिट y 1 इंटू 1। देखिए यहाँ पे 7 प्लस 1 1 प्लस 1 दैट इज 8/2 विच इज इक्वल्स टू 4। तो इस लिमिट का आंसर क्या हो जाएगा 4। ये किस वैल्यू का आंसर है? फंक्शन 1 इंटू 1 का, जहाँ पे x भी 1 है और x अप्रोच करता है 1 पे और y अप्रोचेस टू 1, ठीक है। तब यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि देखिए यहाँ पे जो लिमिट है वो नॉन ज़ीरो वैल्यू आई है, क्योंकि नॉन ज़ीरो वैल्यू है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव। अभी पार्शियल डेरिवेटिव मतलब कि हमें कर्ली बाय कर्ली एक्स, कर्ली एफ बाय कर्ली वाई, कर्ली एफ बाय कर्ली जेड, वो हमें पार्शियल डेरिवेटिव उससे बोलते हैं, वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो हमें कर्ली एफ की बजाय कर्ली जेड यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ये साइन वाई यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म रहेगी, और प्लस वाई एज इट इज़, और यहाँ पे ये टर्म कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो क्या हो जाएगा आंसर साइन वाई माइनस वाई साइन एक्स, ठीक है। अब ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू वाई, अब यहाँ पे एक्स कांस्टेंट है तो एक्स साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस वाई, और प्लस कॉस एक्स यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है और y का डेरिवेटिव 1, वो मैं नहीं लिखा। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों आंसर्स सिंपली के पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करते हैं। अब पार्शियल डेरिवेटिव का ही एक लॉन्ग क्वेश्चन है। हमें f इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y गिवन है, तो हमें फाइंड करना है कि कर्ली स्क्वायर f अपॉन कर्ली x इंटू कर्ली y, मतलब कि कर्ली जो f फंक्शन है उसका डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y विद रिस्पेक्ट टू x करने के बाद हमारे पास ये आंसर आना चाहिए। तो वही हम अभी ट्राई करेंगे। वैसे कर्ली स्क्वायर f कर्ली x कर्ली y, इसका मतलब क्या होगा कि सबसे पहले हमें कर्ली x कर्ली y कर्ली एफ बाई कर्ली वाई फाइंड करना है। तो हमें सबसे पहले ये सॉल्व करना है, उसके बाद हमें कर्ली बाई कर्ली एक्स। तो दो हमारे पास स्टेप्स हैं, तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि हम डबल डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव।
तो सबसे पहले फंक्शन f का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास दो स्टेप्स हैं, वन स्टेप एंड स्टेप टू। तो सबसे पहले हम वन सॉल्व करेंगे, तो मतलब कि हमें पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y। तो करली बाय और फंक्शन जो पूरी वैल्यू इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है वो मैंने एज इट इज लिख ली। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिस इज कांस्टेंट टर्म, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे कांस्टेंट मानेंगे और हमें इसीलिए हमने इसे एज इट इज लिख दिया। अब टेंजेंट इनवर्स थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस थीटा स्क्वायर, वो हमने एज इट इज लिखा इनटू थीटा का डेरिवेटिव। अभी y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और x एज इट इज, तो 1/x माइनस यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो ये u हो जाएगा v, मतलब ये हमारे पास दो फंक्शंस हो गए, u इंटू वी फॉर्मूला लगेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे y स्क्वायर का, दैट इज 2y, जो दूसरी टर्म है वो एज इट इज, प्लस आएगा, लेकिन अभी यहाँ पर अभी तक प्लस है, और y स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/1 प्लस थीटा स्क्वायर, 1/1 प्लस थीटा स्क्वायर इंटू थीटा का डेरिवेटिव 1/y, ये तो एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट टर्म है इसीलिए, तो इट इज 1/y, उसका क्या हो जाएगा -1/y स्क्वायर, -1/y स्क्वायर। वो जो माइनस टर्म है वो मैंने यहाँ पे लिख दी, वैसे यहाँ पे प्लस था लेकिन इसका करने के बाद यहाँ पे माइनस आ गया। तो देखिए यहाँ पे ये माइनस है कि ये माइनस है, ये क्वेश्चन ये एज इट इज, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट डालती तो मुझे यहाँ पे प्लस लिखना था, लेकिन मैंने इसी स्टेप में ब्रैकेट भी खोल दी है और यहाँ पे इसीलिए मैंने इसे जो माइनस ब्रैकेट को पहले ही मैंने ओपन कर दिया। तो ये हो गया, यहाँ पे आपको पता चल गया कि कैसे मैंने डेरिवेटिव करा, ठीक है। इसके बाद अब हमें इससे इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है ताकि इक्वेशन इजीली कैलकुलेट करी जा सके जब हम उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो मैं इसे बस इस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करने के बाद इस इक्वेशन को और अभी कॉम्पैक्ट करूंगी, मतलब हमें सिंपली इसे सॉल्व करते जाना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो x टर्म है और यहाँ पे x स्क्वायर है, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बचा x इंटू 1/1, यहाँ पे देखिए एलसीएम ले रही हूँ मैं नीचे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज 2y टेंजेंट इनवर्स x अपॉन y माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैं यहाँ पे प्लस लिख रही हूँ। और देखिए वाई स्क्वायर इज कैंसिल आउट विद वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा x अपॉन, यहाँ पे मैं नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने वाली हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये जो एक्स स्क्वायर टर्म है ये ऊपर चली जाएगी, मतलब कि क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, दैट इज एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y टेंजेंट इनवर्स x अपॉन y। यहाँ पे देखिए ये टर्म ऊपर चली जाएगी, क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब भी देखिए ये टर्म सिमिलर है, मतलब कि यहाँ पे डिनोमिनेटर सिमिलर है तो इसका एलसीएम लिया जा सकता है, दोनों का हम एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर, अगली टर्म एज इट इज। इसके बाद देखिए यहाँ पे x कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकालने के बाद अब बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2y टेंजेंट इनवर्स x अपॉन y। तो देखिए यहाँ पे ये टर्म कैंसल आउट हुई, हमारे पास आंसर बचा x माइनस 2y टेंजेंट इनवर्स x अपॉन y। अभी देखिए हमने यहाँ पे सिर्फ कर्ली f बाई कर्ली y सॉल्व किया है, अभी हम क्या करेंगे इस आंसर को विद रिस्पेक्ट टू x भी डेरिवेटिव करेंगे इसका। तो वो लिखेंगे हम कर्ली स्क्वायर f बाई कर्ली x कर्ली y इज इक्वल्स टू कर्ली बाई कर्ली x, किस चीज़ का, इसका x माइनस 2y
टेंजेंट इनवर्स x अपॉन y। ठीक है, अब हम देखिए कैसे करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा 1 डेरिवेटिव माइनस 2y, अभी कांस्टेंट है, हमें क्या इसका करना है टेंजेंट इनवर्स x का, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस थीटा, वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन y। अब देखते हैं माइनस 2y, इसका मैं एलसीएम ले रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन वाई। अब वाई वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये नीचे 1 है, इस दोनों का क्या लूँगी एलसीएम। तो एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। माइनस करेंगे माइनस साइन आ जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर दैट इज माइनस वाई स्क्वायर। ये देखिए हमारा पर्टिकुलर आंसर, हैंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूव करना था। तो हमने कुछ नहीं करा है, सिर्फ सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, क्योंकि हमें राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ चलना है। अगर यहाँ पे कर्ली एक्स होता तो सबसे पहले हमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना था, फिर वाई के साथ। अब यहाँ पे वाई के साथ करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका डेरिवेटिव हम सेकंड स्टेप में विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो वही हमने किया। विद रिस्पेक्ट टू वाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया, इसी का डेरिवेटिव करा है हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास ये आंसर आया। जो आंसर आया वो ही हमें शो करना था। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए वाई एक्स इज इक्वल टू e iota x for all x belongs to real number is a solution of this differential equation। इसका मतलब क्या है, हमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, y तो हमें गिवन है क्वेश्चन में, और उसी का डेरिवेटिव यहाँ पे पार्ट देखिए डिग्री 2 है, तो इसका मतलब हमें डबल डेरिवेटिव लेना है। फिर y इक्वेशन के साथ y के वैल्यू के साथ प्लस करने के बाद हमारे पास राइट हैंड साइड पे ये आंसर आना चाहिए। या फिर दूसरा स्टेप ये हो जाएगा कि हमें ऐसी इक्वेशन क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं जो हमें इक्वेशन में ये दिया गया है, तो उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको डेरिवेटिव तो पता ही होगा कि कैसे लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, और इसका जो पार होता है उसका अलग से डेरिवेटिव। तो हमारे पास क्या आ गया आयोटा ई आयोटा एक्स। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम डबल डेरिवेटिव लेंगे, मतलब डी ऑफ डी एक्स, किसका इस वैल्यू का आयोटा ई आयोटा एक्स, दैट इज आयोटा ये कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, डी बाय डी एक्स ऑफ ई आयोटा एक्स, आयोटा डी बाय, इसका क्या करेंगे डेरिवेटिव कैसे करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज और इसकी पावर का डेरिवेटिव। तो ये क्या हो जाएगा आयोटा इंटू आयोटा दैट इज आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और देखिए यहाँ पे ये क्या बन गया, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये क्या है, देखिए यहाँ पे y ऑफ x है, इट इज इक्वल टू y, लेकिन माइनस साइन है तो हम लिख लेंगे -y। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस वाई था ना, इज इक्वल टू -y। तो हम क्या करेंगे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y, इसे लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, इज इक्वल टू 0। तो यही तो हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन अराइजिंग फ्रॉम द फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो इसका मतलब हमें इक्वेशन सर्कल्स की यूज करनी पड़ेंगी, और वो पास हो रही है थ्रू ओरिजिन एंड सेंटर क्या कहाँ पे है ऑन द वाई एक्सिस। तो ये दो चीजें हैं जो हमें क्वेश्चन में दी गई हैं। तो इक्वेशन सर्कल्स की बात करेंगे तो हम यहाँ पे सोल्यूशन में भी जर्नल इक्वेशन लेंगे, क्योंकि हमें इक्वेशन कोई भी नहीं दी गई है, तो हम क्या लेंगे जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो लिखेंगे यहाँ पे जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल is given by x square plus y square is equals to, अभी देखिए सेंटर कहाँ पे है, इज इक्वल्स टू 0 लिखते हैं अगर सेंटर 0 पे होता, लेकिन यहाँ पे y एक्सिस पे है तो हम क्या करेंगे y लिखेंगे विद एनी कांस्टेंट c। तब अब देखिए हमें क्या कहा गया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करें। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के बाद हम करने के लिए हम इस इक्वेशन जो हमने फर्स्ट मानी है उसका हम क्या करेंगे डेरिवेटिव। तो लिख दीजिए यहाँ पे differentiate both sides
इक्वेशन नंबर 1 का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x, और यहाँ पे वाई स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सी, वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये है इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, तो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट सी टर्म नहीं बचना चाहिए। तो ये खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 यूज करेंगे। लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से कैसे निकालेंगे वैल्यू, देखिए ये जो y है इस तरफ चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू सी। ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे y, इसे हमें ख़त्म करना है। वो ख़त्म कैसे करेंगे, तो सीधा सा आंसर है कि इस पूरी इक्वेशन को हम y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिनोमिनेटर में ये y 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे, लिख दीजिए मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय y, या फिर हमें इसे लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2xy प्लस 2y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसको हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2xy, बाकी सारी इक्वेशन एज इट इज। हमने ब्रैकेट क्यों खोली थी, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी वाई स्क्वायर की टर्म है, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर की टर्म है, तो इसको हम ख़त्म कर लेंगे। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे देखिए ये 2y स्क्वायर इस तरफ चला जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर क्या होता है माइनस वाई स्क्वायर, तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब सिंपली 2xy इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन कर दिया। यहाँ पे भी इक्वेशन छोड़ सकते हैं, इसे राइट हैंड साइड पे भी ले जाके इज इक्वल्स टू 0 करके छोड़ सकते हैं। बस यहाँ तक आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करा, ये आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या था, हमें एक सर्कल का क्लू दिया गया था, दूसरी ऑप्शन हमें दी गई थी कि सेंटर वाई एक्सिस पे है। तो इसका हम सीधा सीधा मतलब क्या हो जाएगा कि हमें जनरल इक्वेशन को यूज़ करके उसका डेरिवेटिव लेने के बाद जो कांस्टेंट टर्म है उसे ख़त्म करने के बाद सिंपली एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे सिंपली सॉल्व करना है, एंड तक लेके आना है। डी वाई अपॉन डी एक्स की एक टर्म बचनी चाहिए और दूसरी तरफ एक्स एंड वाई वेरिएबल्स, कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं बचनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व डी वाई अपॉन डी एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई अपॉन एक्स। अब इसे कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे देखिए ये जो इक्वेशन है वाई अपॉन एक्स यहाँ पे क्यूबिक है, यहाँ पे सिंगल पावर है। तो इस इक्वेशन में वेरिएबल तो सेपरेट होने से रहे, तो वेरिएबल सेपरेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें v सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो वही हम करेंगे, ये जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उसी फॉर्म में हमें वो वैल्यू v के इक्वल लेट करनी होती है। तो वही हम करेंगे, लेट v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स या सिंपली y इज इक्वल टू वी एक्स। वही करेंगे अभी हम कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, क्योंकि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू भी चाहिए। एक ये वैल्यू याद रखें, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स वी, यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव 1, ठीक है, और प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। इस इक्वेशन को 1 हम सपोज कर लेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब इन दोनों की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है 1 में, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखिए सबसे पहले पुट द वैल्यू ऑफ 1 and 2 in second and third
इन 1। देखिए यहाँ पे क्या dy अपॉन डी एक्स, उसकी वैल्यू हमने ये निकाली है, वो सब्स्टिट्यूट करें, dv अपॉन डी एक्स इंटू एक्स इज इक्वल्स टू, ये है क्यूबिक में तो यहाँ पे हो जाएगा v क्यूब, यहाँ पे क्या है y अपॉन एक्स मतलब कि v। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ देखिए v है दोनों कैंसिल आउट हो गए, dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू v क्यूब। तो अब इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिखेंगे, 1 अपॉन मतलब v इस तरफ चला जाएगा, x इस तरफ, dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। अब इसका क्या करना है हमें, इंटेग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटेग्रेशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे करेंगे, ये क्यूबिक है, आपको इंटेग्रेशन का फॉर्मूला तो आता होगा, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगी। तो यहाँ पे माइनस प्लस 1 हो जाएगी पावर, ये सबसे पहले ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे v-3, तो +1 नीचे +1 करोगे तो यहाँ पे -1/2 स्क्वायर आ जाएगा। आपको ये तो फॉर्मूला आता ही है। यहाँ पे 1 अपॉन एक्स का क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी लॉग में आ जाएगी। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो ये वैल्यू है v की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है, बाकी सारा आंसर एज इट इज रहेगा। तो v की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, -1/2, तो ये नीचे है तो उल्टा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग एक्स सी। ठीक है, और यहाँ पे भी आंसर खत्म हो सकता है, यहाँ पे आप ये जो पार है इस तरफ जाएं, ये जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी चेंज हो सकती है, लेकिन आंसर यहाँ पे ही खत्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इक्वेशन है वाई डी एक्स प्लस 3x माइनस एक्स वाई प्लस 2 इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे दोनों टर्म्स में x कॉमन है, तो फर्स्ट स्टेप में तो x ही कॉमन निकाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 2dy है उसे राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस साइन में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे dx का डेरिवेट जो कोएफिशिएंट y है, हम उस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को y के साथ डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे dx अकेला रह जाएगा, 3 अपॉन वाई, वाई अपॉन वाई दैट इज 1 माइनस 2 अपॉन वाई। ठीक है, इसके बाद देखिए dx अपॉन dy बनाना है, तो dx अपॉन dy यहाँ पे खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इंटेग्रेशन करना होगा, तो इंटेग्रेशन px का करेंगे ताकि इंटेग्रल फैक्टर हमें मिल सके। तो उसके लिए हम देखिए यहाँ पे इंटेग्रेशन कैसे करेंगे, 3y का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई का log y, -1 का क्या हो जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो -y। उसके बाद क्या करेंगे, ये पार में चला जाएगा, या फिर हम क्या करेंगे, इंटेग्रेटेड फैक्टर करने के बाद x होता है तो यहाँ पे इन दोनों को अलग कर लेंगे, 3 log y अलग हो जाएगा, e माइनस वाई अलग हो जाएगा। देखिए दोनों अलग हो गए हैं। उसके बाद ये एज इट इज e, ये पार में चला जाएगा तो e log क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, तो e y एज इट इज, y क्यूब एज इट इज। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इंटेग्रेटेड फैक्टर, ठीक है, इंटेग्रेटेड फैक्टर और इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे इक्वेशन। अब ये जो बन रही है u इंटू वी बन रही है, तो वो एज इट इज लिखेंगे, ये इक्वेशन को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। अब इन दोनों को, दोनों साइड्स पे हम इंटेग्रेशन करेंगे, ये क्या बन जाएगा, सिंपली ये इक्वेशन एज इट इज इक्वेशन लिखी जाएगी। और ये देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, वाई स्क्वायर इंटू ई, यहाँ पे आइलेट रूल लगेगा, आइलेट रूल लगेगा तो u इंटू वी करेंगे, u इंटू वी करने के बाद फिर देखिए यहाँ पे फिर से आइलेट रूल, 2 बार आइलेट रूल अप्लाई करने के बाद हमें आंसर पर्टिकुलर मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो देखिए जो राइट हैंड साइड पे इक्वेशन है, ये इक्वेशन देखिए यहाँ इसकी डिग्री मैक्सिमम डिग्री 3 है, तो ये पॉलिनोमियल है विद मैक्सिमम डिग्री 3। और अब इसे, इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, समेशन i फ्रॉम 0 टू मैक्स डिग्री, तो डिग्री कितनी है 3, तो 0 टू 3 bix, तो यहाँ पे नॉट से स्टार्ट करेंगे, b0 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर प्लस b3x क्यूब। इसके बाद 4 टर्म नहीं लेंगे क्योंकि हमें अप टू 3rd लिखा है समेशन में, तो 3rd टर्म तक ही लिखेंगे। तो रिप्लेस करेंगे y डैश, y डैश का मतलब क्या है, सिंगल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखिए y डैश है, तो जो y टर्म है ये वाली,
इसका हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो नहीं लिखेंगे। b1 का डेरिवेटिव क्या होगा, b1, तो देखिए यहाँ पे b1 लिख दिया। b2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2bx। तो यहाँ पे देखिए b3 एज इट इज, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ से देखिए 4 एज इट इज निकाला, y का वैल्यू ये पूरा यहाँ पे लिख दिया, इज इक्वल्स टू ये इक्वेशन एज इट इज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये डेरिवेटिव की टर्म -4 y की वैल्यू और ये टर्म एज इट इज। ये डेरिवेटिव कहाँ से आया, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव करके। इसके बाद यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन को ही मैंने दोबारा लिखा है ताकि मुझे सॉल्व करने के लिए आसानी हो जाए। अब इसके बाद हमें ये कांस्टेंट टर्म्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे, b1, b0, b1, b2, b3 की वैल्यूज सब कैसे करेंगे, वो हम करेंगे कोफिशिएंट्स को इक्वेट करने के साथ। कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कैसे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे पूरी टर्म में कोई भी एक्स क्यूब नहीं है, यहाँ पे देखिए ये है, तो -4b3 इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ से b3 सॉल्व कर लिया। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, ये वाली टर्म 3b3, देखिए लिख लिया, -4 एक्स स्क्वायर की टर्म ये है b2 इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, तो यहाँ पे b3 वैल्यू हमने ऊपर सॉल्व करी है, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए एक एक स्टेप यहाँ पे लिखा गया है, एलसीएम करा, फिर 4 नीचे ले आए, -11/16। उसके बाद हम करेंगे कोएफिशिएंट एक्स को कंपेयर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो देखिए यहाँ पे कोई भी एक्स वैल्यू नहीं है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू ये रही, तो क्या हो जाएगी -4b1। ठीक है, -4b1, और यहाँ पे ये रही एक्स की वैल्यू 2b2, तो देखिए यहाँ पे 2b2 -4b1 इज इक्वल टू, इस तरफ कोई भी एक्स की वैल्यू नहीं है तो मैंने इक्वल टू 0 लिख दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। b2 की वैल्यू हमने -11/16 सॉल्व करी थी, तो 2 8 × 16, तो देखिए -11/8 4b1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर लेंगे। b1 इज इक्वल टू -11/32। ठीक है, तो ये भी सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म, देखिए कांस्टेंट क्या है, ऊपर देखते हैं, यहाँ पे b1 है, देखिए जिसके साथ x नहीं है, b1, इस तरफ -4b0 इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट क्या रही यहाँ पे -3। अब यहाँ पे वैल्यू b1 की हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमने पहले यहाँ पे अभी सॉल्व करी, -32 -4b0 इज इक्वल्स टू -3। सिंपली प्लस माइनस ही करना है यहाँ पे, तो -4b0 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा -85/32, तो b0 माइनस कैंसिल और 85/128 ये सॉल्व करी। अब ये सारी वैल्यूज हम जहाँ पे हमने इक्वेशन बाइनोमियल इक्वेशन हमने पॉलिनोमियल हमने सब लेट करी थी, उसमें ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ypx इज इक्वल्स टू, सबसे पहले b0 था प्लस b1 था, लेकिन माइनस टर्म में है तो माइनस लगा दिया पहले ही, x माइनस b2 माइनस b3 x क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका इंटेग्रेटेड फैक्टर क्या हो जाएगा, e(px), मतलब कि -4dx, e -4x, और इसका जनरल सोल्यूशन सीधा सा y इज इक्वल टू ypx, या फिर आप पूरी इक्वेशन लिख दीजिए प्लस इंटेग्रेटेड फैक्टर, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशंस
of space curves in which two families of surfaces given by u square is equals to u is equals to x square plus y square plus z square is equals to c1, v है x प्लस z इज इक्वल टू c2, ये इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, अब जो ये इक्वेशंस दो दी गई है सरफेसेस की वो हम एज इट इज लिख लेंगे सॉल्यूशन में। v की भी ठीक है। अभी अब कर्व कहा गया है इक्वेशन ऑफ स्पेस कर्व्स, तो डी यू भी यहाँ पे जीरो होगा, डिफरेंशियल डी वी भी जीरो होगा। तो अगर डी यू इज इक्वल टू जीरो है तो वो भी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। 2x dx 2y dy 2z dz इज इक्वल टू जीरो, और दूसरी तरफ डी वी इज इक्वल टू जीरो है तो यहाँ से उठा लेते हैं डी एक्स प्लस डी जेड इज इक्वल टू जीरो। मार्चो अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 2 2 तीनों इक्वेशन में कॉमन है, वो कॉमन निकालने के बाद जो भी आंसर आएगा वो इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में वेरीफाई करना है इक्वेशन को, इक्वेशन गिवन है, पहले हमें ये वेरीफाई करना है कि इंटेग्रेबल है या नहीं। अगर इंटेग्रेबल है तो हमें उसके इंटेग्रल सरफेसेस भी फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमें जो वेरीफाई करना है उसके लिए एक कंडीशन है, वो कंडीशन में अप्लाई करेंगे हम इक्वेशन को। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे जर्नल इक्वेशन के साथ। जर्नल इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? पी डी एक्स क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे p क्या है वो लिख लें, क्योंकि हमें इक्वेशन में आके यूज करना है। p क्या है? एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई क्यूब। क्यू क्या है? 3xy स्क्वायर। और r क्या है? x क्यूब। इक्वेशन क्या है? कंडीशन p कर्ली q बाय कर्ली z माइनस कर्ली r बाय कर्ली y प्लस q कर्ली r बाय कर्ली x माइनस कर्ली p बाय कर्ली z प्लस r कर्ली p बाय कर्ली y माइनस कर्ली q बाय कर्ली x इज इक्वल टू जीरो। अगर ये इक्वेशन में अप्लाई करने के बाद, डेरिवेटिव करने के बाद इक्वल टू जीरो आता है तो इक्वेशन गिवन इक्वेशन इज इंटेग्रेबल। लेकिन हमें अभी इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है सारी वैल्यूज। देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेके, p एज इट इज लिख लेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया गया, हमने जो लेट करा है। इसके बाद कर्ली q बाय कर्ली z, कर्ली q बाय कर्ली z विद रिस्पेक्ट टू हमें z करना है, तो z तो है ही नहीं तो ये तो जीरो हो जाएगा। कर्ली r बाय कर्ली y, यहाँ पे y टर्म नहीं है तो वो भी जीरो हो जाएगा। प्लस q, q क्या है? 3xy स्क्वायर। कर्ली r बाय कर्ली x, कर्ली r कहाँ है? कर्ली x, इसका विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। माइनस कर्ली p बाय कर्ली z, यहाँ पे z के विद रिस्पेक्ट, ये तो जीरो ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। प्लस r टर्म क्या है? x क्यूब। कर्ली r बाय कर्ली p बाय कर्ली y, तो विद रिस्पेक्ट टू y ये सारी टर्म तो जीरो ही हो जाएगी, ये बन जाएगी माइनस 3y स्क्वायर। क्यू का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे हो जाएगा 3y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। प्लस 3xy स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर प्लस x क्यूब माइनस 6y स्क्वायर, ये 3 टू द 6 x क्यूब y स्क्वायर माइनस 6x क्यूब
y square which is equals to 0 which is equals to right hand side. So given equation is integrable. अब इसके बाद क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, जेड का डिफ्रेंशिएट, जेड डी एक्स प्लस एक्स डी जेड माइनस, और वाई क्यूब है तो वाई क्यूब डी एक्स प्लस 3xy स्क्वायर एज इट इज इंटू वाई का डेरिवेटिव dy इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे देखिए ये क्या बन रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है इसे हमें पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस एक्स डी जेड माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स के साथ कैंसिल आउट हो रहा है तो क्या बन जाएगा एक्स. अब ये क्या बन रहा है, u इंटू वी डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ, ये दोनों क्या बन रहे हैं, डी ऑफ वाई क्यूब बाई एक्स इज इक्वल्स टू 0. उसके बाद हमें सिंपली यहाँ पे इंटेग्रेशन करना है, एक्स जेड प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 0, आंसर आ जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करनी है और इक्वेशन हमें दी गई. यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना, तो कर्ली बाय कर्ली जेड कर्ली एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स. तो यहाँ पे ए एज इट इज, ठीक है, प्लस ए एक्स प्लस वाई इज इंटू ए. ठीक है, मतलब यहाँ पे ए ये एज इट इज ब्रैकेट और इसका डेरिवेटिव ए हो जाएगा. विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो कर्ली तो कुछ भी नहीं आएगा, प्लस ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा. तो हमने क्या करा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करा, कर्ली बाय कर्ली एक्स, ये टर्म एज इट इज इनटू इसका यहाँ पे आ जाएगा इसका कांस्टेंट टर्म ए. तो यहाँ पे देखिए 2 और 2 दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो कर्ली बाय कर्ली एक्स ए एक्स प्लस वाई इंटू ए बचा. तो ये हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, कर्ली एक्स इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस वाई विच इज इक्वेशन नंबर 2. अब फिर से डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू y. पहले x के साथ करा था, अब इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए कर्ली बाय कर्ली z, 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो रहा तो वो मैं नहीं लिखूंगी, ए एक्स प्लस वाई विच इज इक्वेशन नंबर 3. अब फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, अब मैं इसे कैसे यूज करूंगी, यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू क्या है, ये वाली कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स, तो यही मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगी. ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स इज इक्वल्स टू ए कर्ली जेड बाय कर्ली वाई. ठीक है, उसके बाद ये इक्वेशन हो जाएगी 4th. अब फ्रॉम equation number 3 substitute the value of a in equation number 3. equation number 3 क्या है, ये वाली, इसमें ये a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. 4th इक्वेशन से, इस इक्वेशन से a की वैल्यू निकालेंगे और 3rd में सब्स्टिट्यूट करेंगे. कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स 1 अपॉन एक्स, कर्ली जेड बाय कर्ली वाई माइनस वाई, कर्ली जेड बाय कर्ली वाई. तो यहाँ पे एक्स मैं इस तरफ ले आई हूँ, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डबल बन जाएगा, सॉरी होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस वाई कर्ली जेड बाय कर्ली वाई. ये इस तरफ ले जाएंगे, कर्ली
इस तरफ कर्ली z बाय कर्ली x प्लस y, कर्ली z बाय कर्ली y इज इक्वल्स टू कर्ली z बाय कर्ली y का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, px, दिस इज q y q स्क्वायर। इस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन हमने क्रिएट कर लिया। तो दोबारा से एक बार देख लीजिए कैसे करा है। ये इक्वेशन दी गई थी हमें, हमने इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करा, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई करा। दोनों को इक्वेशन को कैसे यूज करा, यहाँ से हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में। उसके बाद दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 और 3 को यूज करने के बाद हमारे पास जो सब्स्टिट्यूट करने के बाद वैल्यू आई वो इक्वेशन नंबर 4 बन गई। यहाँ से ए का वैल्यू जो है हमने इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद सिंपली इसे सॉल्व करा है, ब्रैकेट थी, ब्रैकेट को ओपन करा, होल स्क्वायर बनाया, एक्स प्लस वाई को एक तरफ ले आए और कर्ली z बाई कर्ली y होल स्क्वायर को एक तरफ ले आए। तो अगर ये p है विद रिस्पेक्ट टू x का जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो p है टर्म, तो विद रिस्पेक्ट टू y वाली q हो गई, तो ये q स्क्वायर हो गया। तो ये बन गई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो ये तो सारे क्वेश्चन थे BMTC 132 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई थिंक काफ़ी क्वेश्चंस जो है पूरे सिलेबस में से लिए गए थे, वो आपके लिए सफिशिएंट होंगे, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे यूज़ करना है, कैसे सॉल्व करना है, जिन स्टूडेंट्स को भी तैयारी नहीं करी है उनके लिए एक वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और जो स्टूडेंट्स ने अभी पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उनके लिए ये रिवीजन हो जाएगी वीडियो। तो इस वीडियो से आप रिवाइज कर सकते हैं अपना होल सिलेबस। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने बाकी क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करिएगा। बाकी अगली वीडियो कौन सी चाहिए आपको वो आप कमेंट बॉक्स में कोर्स कोड के साथ कमेंट छोड़ दीजिएगा, तो अगली वीडियो हम वही कंसीडर करेंगे। अगली वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे और अगले कोर्स कोड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, रिवीजन क्वेश्चन के साथ विद सॉल्यूशन भी होगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप इस वीडियो में अपनी रिवीजन कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।